नमस्कार प्यारे बच्चों, एबी मैथ लर्निंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंगल की डेफिनेशन। देखिए, एंगल की डेफिनेशन किसकी बात कर रहे हैं हम? एंगल। ठीक है, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, अब एंगल की जो डेफिनेशन होती है, एंगल की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो है हमारे पास, एंगल इज a measure angle is a measure of rotation of a given ray about its initial पॉइंट। ठीक है, अब आपको मैंने ये डेफिनेशन लिख के दिखाई है तो मुझे पता है कि आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या है, एक बार फिर पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। डेफिनेशन है कि एंगल इज़ अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, देखिए अब मैं इसको रब करता हूँ, अब आपको समझाता हूँ कि ये है क्या असल में डेफिनेशन। देखिए, ये हमने कोई रे का आपको पता है कि इनिशियल पॉइंट होता है और इसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता होता। ये देखिए, ये रे है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, इनिशियल पॉइंट का मतलब है जहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक, यहाँ से ये स्टार्ट हुई और इसका क्या हुआ, रोटेशन, ऐसे ये रोटेट हुई है, घूमी है। तो अब ये रोटेट, देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो रोटेट हो रही है, तो जितना ये रोटेट होगी उतना वो एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो आपको बीच का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, इसका एंगल। अगर मैं इसको कोई नाम दूँ, नाम जैसे ओ, यहाँ पर ए लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बी, यानी अब अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये क्या बनेगा, एंगल बी ओ ए, या आप इसको ए ओ बी भी बोल सकते हैं। तो इनिशियल साइड, ये जो नीचे वाली ओ ए है, ये है इनिशियल साइड है ये। ठीक है, इसकी इनिशियल साइड है। और जो ये टर्मिनल साइड है, ये वाली, क्योंकि ये टर्मिनल, ठीक है, ये क्या है, टर्मिनल इधर लिख देता हूँ बच्चों, टर्मिनल साइड, इसकी टर्मिनल साइड है। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से घूमी ये, इसको हम बोलते हैं इसका वर्टेक्स। एंगल बनने के बाद इसको क्या पढ़ते हैं, इसको वर्टेक्स। ठीक है, तो ये वर्टेक्स है इसका। और ये आपने देखा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। ठीक है, जो हमारी रे थी वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से मतलब रोटेट हुई है। जैसे ये मैं बनाऊँ तो ये ऐसे ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है और यहाँ पर रुक गई है, और जितना ये रोटेट हुई है वही यहाँ पर एंगल है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी कोई रे रोटेट होती है और कोई एंगल बनाती है तो वो एंगल हमारे पास होगा बच्चों पॉजिटिव एंगल। ये भी आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव एंगल। अभी तक आपने खाली छोटी क्लासेस में एंगल के ही बारे में पढ़ा था, आपने ये नहीं पढ़ा था कि वहाँ पर पॉजिटिव एंगल है और नेगेटिव एंगल भी है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास नेगेटिव एंगल भी होता है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव एंगल कैसे होता है यहाँ क्लास 11th में जब आप पढ़ते हैं तो देखिए, ये सेम वही हम करते हैं। एक रे बनाता हूँ मैं, रे का इनिशियल पॉइंट आपको पता होता है जहाँ से शुरू होती है। जैसे सूर्य की रे, सूर्य की किरणें कहाँ से शुरू होती हैं, सूर्य से। अब मैं पूछूँ उसका एंड कहाँ है, वो हम बता नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसी ये रे है, इस पॉइंट का नाम ओ रखिए और ये इधर रख दीजिए ए। तो ये ओ ए क्या है, एक रे है। अब ये रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे नीचे की तरफ ऐसे रोटेट हो रही है, एरो मैंने लगा दिया, नीचे की तरफ रोटेट हुई और रोटेट होने के बाद जहाँ पर रुकेगी ये ऐसे क्या बन गया, एक एंगल फॉर्म हो गया ये।
ठीक है, इसका नाम आप बी रख दीजिए। अब सेम वही बात यहाँ पर भी आएगी हमारे पास, ये जो होगा ये वाला, इसको हम पढ़ेंगे इनिशियल, ठीक है, इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, ठीक है, यानी शुरुआती साइड ये थी। उसके बाद ये टर्मिनल साइड है, मतलब इसके घूमने के बाद ये यहाँ पर रुक गई है, तो ये है टर्मिनल साइड, ठीक है बच्चों। अब ये एंगल आपको मैंने बताया है कि ये एंगल किधर की तरफ घूमी थी, ये जो इनिशियल साइड थी किधर की तरफ इसने रोटेट करना शुरू करा था, इसने रोटेट करना जो क्लॉकवाइज करा था, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, तो ऐसे क्लॉकवाइज अगर घूमती है तो ऐसा एंगल हमारे पास कौन सा होता है, नेगेटिव एंगल। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ क्लास 11th में आपके पास नेगेटिव एंगल भी आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें एंगल दे दिया जाता है कि साइन -30 डिग्री, ऐसे, ठीक है। इसका फार्मूला है, मैंने एक वीडियो बनाया है इससे पहले, आप उसमें फार्मूला देख सकते हैं। तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि फार्मूला क्या था। जैसे साइन -थीटा, तो ये क्या होता था, साइन थीटा, ऐसे करके फार्मूलेज हैं, कि मैंने इसका एक वीडियो अलग से बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो बच्चों एक बार मैं आपको फटाफट इसका रिवाइज़ करा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने आज एंगल के बारे में पढ़ा है। एंगल्स दो तरीके के यहाँ पर हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। एक होगा पॉजिटिव एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एंगल, और दूसरा हम पढ़ेंगे अगर ये नीचे की तरफ यानी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो ये कौन सा एंगल होता है इधर को, नेगेटिव एंगल, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से ये आज हमने इस चीज़ के एंगल्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाइए अपने दोस्तों तक, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ सके और मैं भी ऐसे ही आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू सो मच।